ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी 3.0 में इस बार कई नए सांसदों को कैबिनेट में जगह दी गई। छत्तीसगढ़ से भी तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तोखन साहू बिलासपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। तोखन साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को 1,46,000 से ज्यादा मतों से हराया है। तोखन साहू छत्तीसगढ़ से अकेले सांसद हैं जिनको मोदी कैबिनेट में शामिल होने का मौका मिला है। छत्तीसगढ़ से केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले 7वें सांसद हैं। मोदी कैबिनेट में जगह मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा में खुशी की लहर है, तो साथ ही साहू समाज में भारी खुशी की लहर देखी जा सकती है। भाजपा नेता पूर्व क्रेडा सदस्य विजय साहू ने सांसद तोखन को बधाई देते हुए सी न्यूज भारत के संवाददाता लोकेश साहू से खास चर्चा की। आइए सुनवा देते हैं। मोदी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की गठन कर ली है और इस बार जो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से साहू समाज को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तोखन साहू जी जो कि बिलासपुर से भारी बहुमत के साथ जीते हैं, जिन्होंने दुर्ग भिलाई विधानसभा के देवेंद्र यादव को, जो कि वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें भारी बहुमत से हराया है और उन्हें स्थान दिया गया है। चूँकि साहू समाज का एक बड़ा ही वर्चस्व छत्तीसगढ़ में माना जाता है। दुर्ग लोकसभा की बात करें या बिलासपुर लोकसभा की, तो साहू समाज को हितों को ध्यान में रखते हुए या साधने को भी कहा जा सकता है, मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है। हमारे साथ विजय साहू जी हैं, भाजपा नेता, पूर्व क्रीड़ा सदस्य भी हैं। उनसे हम पूरे साहू समाज के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि अभी तक जितने भी शासन हुए हैं, चाहे कांग्रेस थी या भाजपा थी, राज्य में, दिल्ली में, केंद्रीय सरकार में, परंतु अभी तक साहू समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। पहली बार साहू समाज के बिलासपुर लोकसभा के हमारे साथी तोखन साहू जी को वहाँ पे राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और इसके लिए मैं तोखन साहू जी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को और उप मुख्यमंत्री अरुण साय जी को और विजय शर्मा जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन सबके प्रयास से आज सबसे ओबीसी का सबसे बड़ा जो संख्या है साहू समाज का, उसको गौरवान्वित होने का मौका मिला। और ये जो हम लोग लगातार मांग उठाते आ रहे थे कि चुनाव के पहले से हम लोग बोल रहे थे कि साहू समाज राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित में मतदान करेगा, और हम लोग के आह्वान को, हम लोग के निवेदन को छत्तीसगढ़ के साहू समाज ने सहर्ष स्वीकार किया। मैं इसके कारण तोखन साहू जी की बहुत भारी बहुमत से वहाँ पे जीत हुई और उसी के कारण आप देख रहे हैं यहाँ पे दुर्ग लोकसभा में साहू कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया, तो उसके बावजूद विजय बघेल जी को लगभग 4.5 लाख वोटों से विजयश्री मिला। और उसी के कारण आप देख सकते हैं कि महासमुंद में, जहाँ पे साहू बहुल्य क्षेत्र था, धमतरी, कुरूद, राजिम, महासमुंद, वहाँ पे ताम्रध्वज जी को बहुत भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा। और उसी कारण राजनांदगांव में भी, जहाँ स्वयं खुद पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे, तो डोंगरगांव, खुज्जी, राजनांदगांव, खैरागढ़, जो हमारा साहू समाज का बाहुल्य वाला इलाका है, वहाँ पे उनको हार का सामना करना पड़ा। जी, सी न्यूज़ भारत के दर्शकों को बता दूं कि साहू समाज से यूँ तो छत्तीसगढ़ में कई बार सांसद जो देखने को मिला है, चाहे ताम्रध्वज साहू कांग्रेस से कह ले या अन्य और भी जो साहू समाज से कई लोगों ने जो है, ताराचंद साहू लगातार 4 बार सांसद बने। चूँकि मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो उन्हें वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ। इस बार छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर साहू समाज के लिए एक बड़ी बात निकल करके आई है कि तोखन साहू को इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि
तोखन साहू जी की बात करें और ये जब लोकसभा चुनाव की बात हो रही थी उस समय कहीं ना कहीं साहू समाज का एक आवाज़ भी उठा था कि भाजपा को, चूँकि दुर्ग लोकसभा की बात करें क्योंकि हम लोग दुर्ग लोकसभा में निवासरत हैं, तो भाजपा को वोट नहीं देने की बात भी कही जा रही थी। चूँकि आपके द्वारा जो है इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से सुनियोजित ढंग से कहा गया कि जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस भी पार्टी में हम हैं, उसके प्रति वफादार रहें। और कहीं ना कहीं इस बात को आपने बड़े अच्छे तरीके से उठाया कि अपना स्वयं का निर्णय चुने। देखिए, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ और आज इस बात पे कायम हूँ कि साहू समाज बहुत मेहनतकश और बहुत ईमानदार समाज है, स्वाभिमानी समाज है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो बड़े पदों में रहे हैं और हमारे समाज के कुछ लोग ने ऐसा समझा था कि साहू समाज उनकी जागीर है, तो उनको साहू समाज ने जवाब दिया और बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिया है। और इस जवाब देने के कारण जो इतनी भारी बहुमत से हम लोग 10 लोकसभा चुनाव यहाँ पे जीते हैं छत्तीसगढ़ में, तो उससे खुश होके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने साहू समाज को पुरस्कृत किया है। और मैं सोचता हूँ एक लंबा चाल उन्होंने आगे आने वाले कल के लिए साहू समाज के लिए यहाँ पे चल दिया है और इसका जवाब सामने विपक्षियों के पास कोई नहीं है। और हमने चुनाव के दरमियान देखा कि साहू समाज में जब इस बात को लेकर उथल पुथल मची थी कि बीजेपी को जाए या कांग्रेस को मतदान करें, तो कहीं ना कहीं सबसे आगे आकर पहल जो है भाजपा की ओर से कहें आपकी रही, क्योंकि आपने जो है साहू समाज का सीधा विरोध किया था कि आप अपना स्वयं का मतदान चुनें। निश्चित रूप से मैंने समाज के सामाजिक बंधुओं से आह्वान किया था, बहनों से, माताओं से आह्वान किया था कि राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें, किसी के प्रलोभन में ना आए। क्योंकि अभी राष्ट्र जिस दौर से गुजर रहा है, निश्चित रूप से हमको नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाने की ज़रूरत थी और हम लोगों का आग्रह, हम लोगों का निवेदन समाज ने स्वीकार किया और इसकी मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने सही दिशा में अपना मतदान किया और आज 10 सीट हम लोग यहाँ पे चुनाव जीत पाए हैं। इसके लिए मैं बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रदेश के साहू समाज का। एक आखिरी सवाल संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि दुर्ग लोकसभा में हम लोग रहते हैं और विजय बघेल साहब का भी काफ़ी एक वर्चस्व माना जाता है, दूसरी बार सांसद के से निर्वाचित हुए हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि उनकी भी मांग उठी थी और कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखा जा रहा था कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले, चूँकि ये जो है तोखन साहू का ये नसीब में कहा जा सकता है कि उनके हिस्से में गया। निश्चित रूप से देखिए, मैं तो लगातार विजय बघेल जी के बारे में मांग उठाते और रहा हूं और केंद्रीय नेतृत्व से भी एक छोटे से अदने से कार्यकर्ता के रूप में मैंने मांग किया कि उनको केंद्रीय नेतृत्व में एक बार मौका दिया जाए यहाँ से कर। किस कारणों से वो नाम नहीं आ पाया है, पर मुझे बहुत दुख है इस बात का कि एक सक्षम, एक ईमानदार और एक परिश्रमी व्यक्तित्व को भी मौका मिलना चाहिए था। और मुझे लगता है अभी भी कई पद खाली हैं और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी उनका व्यापक उपयोग प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए करेगी, ऐसा मुझे अभी भी उम्मीद है। आने वाले कल में उनको कहीं ना कहीं कोई बड़ा जिम्मेदारी माननीय विजय बघेल जी को मिलनी चाहिए और मिलेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में तोखन साहू जी को जो जगह मिली है राज्य मंत्री का, उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, अरुण साहू जी का, विजय शर्मा जी का और किरण देव सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने साहू समाज को पहली बार ये मान सम्मान प्रदान किया और मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि विजय बघेल जी की भी सक्षमता को, उनकी योग्यता को ध्यान में रख के उन पर फिर से निर्णय लिया जाए। ये थे विजय साहू जी, भाजपा नेता और पूर्व क्रीड़ा सदस्य। चूँकि तोखन साहू जी को है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी सरकार की उन्हें स्थान दिया गया है। अगर तोखन साहू की बात करें तो सबसे पहले 1994 में उन्हें जो है पंच बने थे अपने ग्राम पंचायत में, उसके बाद सरपंच पर काबिज हुए, फिर विधायक का सफ़र उन्होंने तय किया और उसके बाद सीधे सांसद के पद पर वो काबिज हुए और सीधे केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है। मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी रही है कि छत्तीसगढ़ में जो है साहू समाज को हितों को ध्यान में रखते हुए साहू वर्ग को उन्होंने चुना है और कहीं ना कहीं से साहू समाज में खुशी का लहर देखा जा रहा है। सी न्यूज़ भारत के लिए लोकेश साहू। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।